नमस्कार। तीसरी आंख न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त सुभाष मिश्रा। हमारे बगल में दिखाई पड़ रहे हैं, ये काफ़ी चर्चित चेहरा है और लखनऊ की एक हस्ती भी है। हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं और अभी जल्द ही एक गिरफ्तारी हुई है महंत जी की। काफ़ी चर्चा रही उस गिरफ्तारी की, उसी को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि आखिर हिंदुओं पर इतने समय से अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं, जबकि हिंदुओं की सरकार भी है। बार बार अगर देखा जाए तो कहीं एमपी में पत्थरबाजी होती है, तो कहीं जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो हत्याएं बढ़ती हैं, और जो कहने के लिए अल्पसंख्यक हैं इस देश में, हालांकि हैं तो नहीं, अल्पसंख्यक का दायरा उन्होंने पार कर लिया है। इसके बावजूद उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है और वो तमाम कोशिशें इस देश में करते रहते हैं अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए। तो आइए थोड़ी चर्चा करते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं इस विषय पर, क्योंकि हिंदुओं पर लगातार प्रहार हो रहा है। अभी तो जल्द एक और मामला सामने आया है माइक को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश करने के बावजूद एक कम्युनिटी ऐसी है जो ये कहती है कि हम नहीं उतारेंगे, आप क्या करेंगे, इस पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। नमस्कार। जय सीताराम। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे देश नहीं पूरी दुनिया को हिलाने वाला एक बयान दिया महंत बजरंग मुनि दास खैराबाद सीतापुर में मस्जिद शीशे वाली जो थी उसके गेट पे। हुआ क्या पूरा प्रकरण, कलश यात्रा निकल रही थी, महंत बजरंग मुनि दास का वहाँ पर आश्रम है, वहाँ तक यात्रा जानी थी। उसमें वहाँ पर 80% मुसलमानों की आबादी है। वहाँ पर जब यात्रा निकल रही थी, हिंदू माँ बहन बेटियों की दुपट्टा खींचातानी, छेड़खानी अवस्था हुई। तो महंत जी ने वहाँ बयान दिया कि अगर हिंदुओं की माँ बहन बेटियों के साथ अवस्था होगी तो आपकी भी माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। इस तरीके का एक बयान दिया। उसको तोड़ मरोड़ के ट्विटर हैंडल के माध्यम से धर्म विशेष के पत्रकारों ने चलाया, जिसके बाद अखिलेश यादव जी ने बयान जारी किया उन मुसलमानों के, चरमपंथी मुसलमानों के पक्ष में कि हमारी टीम आ रही है और गिरफ्तारी की जाए महंत जी की। उसके बाद शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन तमाम ओवैसी, इन सब लोगों ने उसको ट्विटर पे ट्रेंड कराया। एक नंबर पे दुनिया में तहलका मचा। महंत जी की गिरफ्तारी हो गई। यहाँ तक तो बात कानूनी प्रक्रिया की थी। उसके बाद रात में वहाँ के सीओ सिटी पीयूष सिंह जी ने वहाँ पर सीतापुर में निर्दोष हिंदुओं के घर में घुस के माँ बहन बेटियों पर लाठीचार्ज किया, गाड़ियाँ तोड़ी। इस घटना को आक्रोश के लेके कि जब तक हिंदू जो वहाँ पर प्रताड़ित था तब तक जो मुसलमानों से उनकी न्याय की यात्रा वो लड़ रहे थे महंत जी। तो महंत जी ने जब आवाज़ उठाई तो उनके लिए पक्ष में उनके पक्ष में जब हिंदुओं के पक्ष में जब महंत जी खड़े हुए तो उन्होंने क्या किया, महंत जी को ही गिरफ्तार कर लिया। जबकि वहाँ सातिर किस्म के जो मुसलमान थे जो हिंदुओं को सता रहे थे उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई। महंत जी ने इसके बाद माफ़ी मांग ली। तो हमारी आज का जो प्रदर्शन है उसका मेन कारण यह है कि जिस प्रकार से लाठीचार्ज सीओ सिटी साहब ने की है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करे। और हम आज यहाँ से अभी मार्च निकालने वाले हैं और हम लोग हर जगह तक जाएंगे, ज्ञापन देंगे, और अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं हुई तो हजारों की संख्या में सीतापुर में हम लोग प्रदर्शन करेंगे माँ बहन बेटियों को लेकर के, वो सीओ सिटी को वहाँ से हटाने के लिए। और महंत जी ने जब माफ़ी मांग ली थी उसके बाद धारा 354A, 509 और 7 CLA की धाराएं लगा करके महंत जी को जेल भेज दिया गया। अच्छा, तो सरकार से भी हमारा रोष है। एक बार रोकना चाहेंगे आपको। जैसा कि आपने कहा कि 80% की आबादी एक वर्ग विशेष की 80% आबादी, जहां पर इनकी आबादी 80% या 50% से ऊपर होती है, वहीं ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं? देखिए
सनातन धर्म हमारा ऐसा है, जब हम सुंदरकांड का पाठ खत्म होता है तो हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, लेकिन मुसलमान का जकात दान केवल मुसलमान के लिए। तो हिंदू पूरी दुनिया में सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए, सबको साथ लेकर चलने के लिए, सबका ख्याल करने के लिए। अभी आप कोरोना में देखा ही आपने कि विश्व में अभी यूक्रेन रसाई का युद्ध चल रहा है, हिंदुस्तान वहां पर मजलूम बेकसूर जो निहत्थे लोग हैं, जिन पे जो घायल हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उनके लिए दवाएं भेज रहा है। कोरोना में विश्व की सबकी मदद की। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि पूरी दुनिया में रहने वाला इस्लाम आपका भाई है, मुसलमान आपका भाई है। तो मुसलमान का भाई है, लेकिन बगल में रहने वाला काफिर हिंदू वो इनका भाई नहीं है। अगर वो द्विवेदी जी हैं, मिश्रा जी हैं या गुप्ता जी हैं, वो इनके भाई नहीं हो सकते, लेकिन वो इनका भाई है। तो इस तरीके की जो 22 आयतें हैं कुरान के अंदर, वो पूरे विश्व में फसाद की जड़ है। ये एक हिंदू नहीं कह रहा है, ये काफिर नहीं कह रहा है, ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं मुसलमान। कौन कह रहा है? पूर्व मुसलमान वसीम रिजवी, तारिक फतेह, तस्लीमा नसरीन। मुसलमान खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहे इन आयतों को बैन करो, नहीं तो दुनिया में कत्लेआम कत्लो गारत चलती रहेगी, और आप बम बनाने की जगह खाद्यान्न बढ़ाओ, गाड़ियां बनाओ और तमाम काम विकास के काम करो। ऐसी चीजें क्यों बना रहे हो? छोटे छोटे बच्चे मदरसों में पढ़ के क्या कर रहे हैं? आज देखिए रोडें हैं सरकारी, इन पे जमीन कब्जा करके एक धार्मिक स्थल बनता है, नीचे अवैध रूप से दुकानें बनती हैं, ऊपर लाउड स्पीकर बजता है, लाउड स्पीकर अवैध, धर्म विशेष की मस्जिदें अवैध, और उसके बाद वहां से ध्वनि प्रदूषण करके दूसरे धर्म को अजान सुनाई जाती है। अच्छा, सड़क पे तराबी पड़ेंगे जबरन। जैसे आपने कहा कि माइक लाउड स्पीकर लगाने की बात की, तो लाउड स्पीकर तो हिंदू समाज में भी लगाया जाता है और बिल्कुल लगाया जाता है, ये व्यक्ति वर्ग विशेष जो है इनके में भी लगाया जाता है, तो दोनों में लगाया जाता है। तो अंतर क्या है? हिंदू प्रत्येक कार्यक्रम में, चाहे गणपति पूजा हो, चाहे हमारी दुर्गा पूजा हो, चाहे हमारी जगराता हो, वो परमिशन लेता है जिला प्रशासन से। लेकिन आप चले जाइए जहां आपका ये इंटरव्यू है, इसी जगह से 2 किलोमीटर के दायरे में 15 मस्जिदें हैं कम से कम। अब आप बताइए, ये आपको गुमराह करते हैं। ये कहते हैं केवल 5 बार अजान होती है, एक 2 मिनट की, लेकिन झूठ बोलते हैं। 15 मस्जिद हैं, तो हर मस्जिद में नमाज का समय 10-15 मिनट गैप पे होता है। तो एक अजान जो सुबह की होती है वो 15 बार हमको सुननी पड़ेगी। अब 15 × 75 बार आपको ध्वनि प्रदूषण झेलना पड़ेगा, और वो भी जबरन, गुंडई, अवैध धार्मिक स्थलों से बिना परमिशन के। जबकि हाई कोर्ट ने आदेश किया है कि लाउड स्पीकर ना तो कुरान में ना शरिया में वो वैध नहीं है। मैं अफजाल अंसारी जो सांसद थे, उनके मामले में ये हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आदेश दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी रिलीफ नहीं मिली। तो ये अवैध रूप से जो धार्मिक स्थल बने हैं, ये दूसरे धर्म के लोगों को सताने के लिए बने हैं। सड़क पे जबरन ये वो नमाज पढ़ेंगे। क्यों पढ़ोगे भाई? आप जबरन धार्मिक स्थल बनाएंगे, जबरन आप लाउड स्पीकर बनाएंगे, ये क्या है ये स्थितियां? तो इस तरीके से दूसरे धर्म के लोगों का रहना दुश्वार किया है। और मैं आपसे बहुत सम्मानित तरीके, ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा और इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। हिंदुओं के साथ लगातार गैर कानूनी तरीके से छल किया गया। जब हिंदू राष्ट्र बनने से इस देश को फायदा क्या होगा? फायदा होगा जब इस देश 1400 वर्ष की इस्लाम की उत्पत्ति में 56 इस्लामिक मुल्क बन जाते हैं, 100 मुल्क ईसाइयों के बन जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए एक छत नहीं होनी चाहिए? अपना हिंदू हमारा जो है वो अपने धर्म की उपासना के लिए, जब देश धर्म के नाम पे बटा, और जब बटा तो वहाँ हुआ क्या कि उन्होंने इस्लामिक मुल्क बना लिया। तो हिंदू को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था, तो क्यों नहीं बना? तो अब ये भाजपा जो हिंदुओं की ठेकेदार बनी हुई है, इस भाजपा को इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। तो यहाँ पर छल हिंदुओं के साथ उन्होंने भी किया और भाजपा ने किया। तो मैं आदरणीय मोदी जी और योगी जी से कहता हूँ, देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ लेके चले और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। और कल मेरे साथ टीवी चैनल में डिबेट में एक मौलाना साहब ने पूछा, हम मुसलमान कहाँ जाएंगे? तो हमने कहा मुसलमान कहीं नहीं जाएगा।
देश में जब दुबई में, जब सऊदिया में हिंदू रह सकता है इस्लामिक राष्ट्र में, तो इस देश में भी यहाँ मुसलमान रहे, मुसलमानों को भगाने की बात नहीं करते। मुसलमान रहेगा, लेकिन हमारी राम जन्मभूमि, हमारी मथुरा, हमारी काशी पे वहां पर जबरन उस पे हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप इस देश में रहेंगे, हिंदुओं को पूजा पाठ पे आप रोक नहीं लगाएंगे। राम जन्मभूमि का आपने नाम लिया, तो राम जन्मभूमि तो बन रही है, अब इस पे तो कोई बात की नहीं जा सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया और उसके बाद उसको बनाने का काम चल रहा है। तो फिर वो ये तो कहना गलत होगा कि मतलब राम जन्मभूमि पे इनका कुछ अधिकार है या कुछ। 100 करोड़ हिंदुओं की तरफ से, 100 करोड़ हिंदुओं का से इकलौता मैं हूँ जो राम जन्मभूमि, मथुरा, काशी तीनों का पक्षकार हूँ, पूरे देश में इकलौता। आपको बताओ, भारतीय जनता पार्टी का मुकदमे में कोई रोल नहीं है। हिंदू महासभा ने इस लड़ाई को और सन 1949 से लड़ा, और उसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड को और हिंदू महासभा की लड़ाई में हिंदू महासभा को पूजा का आदेश दिया गया, तो जीते जो आदेश मिला वो हिंदू महासभा को मिला। तो हमारा कहना है राम जन्मभूमि को के लिए आदेशित सरकार को किया कि आप जाके वहाँ मंदिर बनाइए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मथुरा पे भी हमारी रेट चल रही है, काशी पे भी चल रही है, और निश्चित तौर पे हम दोनों जीत के आएंगे, क्योंकि ये जो धार्मिक स्थल बनने का नियम है, बिना डीएम की परमिशन कोई धार्मिक स्थल नहीं बन सकता। इस लखनऊ में कम से कम लखनऊ उत्तर प्रदेश 32 मस्जिदों को मैंने सील कराया है। यहाँ लखनऊ में हुसैनगंज में मेन चौराहे पे, लालकुआ चौराहे पे मस्जिद सील है, वो मेरी वजह से। नाका थाना है लखनऊ में, उसके सामने मस्जिद सील है, मेरी वजह से। हम हिंदू लिखा पढ़ी में शिकायत नहीं करते हैं, इसका ये जबरन फायदा उठाते हैं। हिंदू सहिष्णुता का प्रतीक है, कहता है विश्व का कल्याण हो हिंदू। इस वजह से विश्व कल्याण में हम अपने हितों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये लव जिहाद करेंगे, ये जमीन जिहाद करेंगे, ये स्मैक, गांजा, चरस, जेलों में पटे पड़े हैं इस धर्म विशेष के अपराधी। अब तो मैं रिट करने वाला हूं कि जेल में जो इस तरह के अपराधी बने, इससे खाने और रहने का पैसा भी वसूला जाए, ये हमारी जेब से। अब एक मुसलमान 4 बीवी रखेगा, 18 बच्चे पैदा करेगा, और मोदी जी उनको फ्री में राशन बांटेंगे, उससे इनके बच्चे पलेंगे। ये न्याय नहीं चलेगा, टैक्स का पैसा हमारा है। आप एक बीवी 2 बच्चे, जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं ला रहे? राज्यसभा में आपका पूरा बहुमत हो चुका है, आपका लोकसभा में हो चुका है, तो अब मूर्ख नहीं और बनाया जा सकता। आप लाइए कानून। और अब लाउड स्पीकर का मामला चल रहा सारे चैनलों पे, आप बताइए कि लाउड स्पीकर अवैध है, जब सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं उतरवा रही है लाउड स्पीकर? लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, जैसे लाउड स्पीकर सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए तो बैन नहीं किया जा सकता, जैसे लाउड स्पीकर और डीजे साउंड तमाम लगा के बड़े बड़े जगराता किए जाते हैं, क्या उस पर भी असर इसका देखा जाएगा आने वाले समय में? दुर्गा पूजा, उस पर आपको पूर्व में बताया, दुर्गा पूजा, गणपति पूजा, जगराते, इसमें हम लोग परमिशन लेते हैं। अच्छा, एक चीज हम लोग परमिशन लेते हैं। एक चीज जब आपने परमिशन की बात की, तो जब हम परमिशन लेते हैं तो क्या उस समय ध्वनि प्रदूषण कम हो जाता है? देखिए, जो ये कानून की व्यवस्था है, डिसिबल जो साउंड सिस्टम की जो लिमिट है, साउंड लिमिट, ये कौन तय करेगा? प्रशासन तय करेगा। अगर हिंदू गलत तेजी में बजा रहा है या मुसलमान बजा रहा है, ये कार्रवाई कौन करेगा? एक लिमिट होनी चाहिए। खाकी वर्दी के लोग करेंगे, जिला प्रशासन करेगा, ये हम थोड़ी ना करेंगे। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर है, वो करेगा ना कार्रवाई। ये एक लिमिट होनी चाहिए। आपके कहने का मतलब है बजना चाहिए। वो बात पुरानी हो गई, अब लिमिट की बात नहीं, अब तो लाउड स्पीकर उतरने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कर चुका, अफजाल अंसारी के रिट जो याचिका की थी लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ खारिज हुई, उसके बाद ये गए सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ फिर खारिज हो गई। तो हिंदूवादी सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? चलिए, बात वो महंत के पैर पे, जो उसका पैर है वो तक खराब हो जाता है, वो अपने पैरों पे चल नहीं पाता है। ऐसे में 2 आदमी के कंधों का सहारा लेकर वो महंत चलता है। ऐसे महंत पे अखिलेश यादव जी टिप्पणी करते हैं मुसलमानों के समर्थन में, और करने के बाद ओवैसी, सलमान खान, फोटो ले लीजिए, इधर देख लो, फोटो खींच लीजिए भैया। हाँ भैया, यहाँ पर आए हुए सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु, शिवसेना के गौरव वर्मा जी, मोहित मिश्रा जी, और हमारे जो गौरव शुक्ला जी, हमारे शुभम जी, और सभी मुदित शुक्ला जी, सभी लोग, रोहित सिंह जी, जितने भी भाई हमारे आए हैं, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने आदरणीय अध्यक्ष के कर्मठ योग इंस्पेक्टर साहब श्याम बाबू शुक्ला जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, और उनसे आशा व्यक्त करता हूँ कि ये हमारा ज्ञापन
जिला प्रशासन के माध्यम से माननीय योगी जी तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। आपने देखा माननीय शुक्ला जी को आपने ज्ञापन सौंपा और इस विश्वास के साथ कि इस ज्ञापन से कार्यवाही होगी, तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, माननीय योगी जी की सरकार है, हम लोग का पूरा विश्वास है कि योगी जी हमारे निर्दोष बेकसूर निहत्थे हिंदुओं के साथ न्याय करेंगे और योगी सरकार में हम लोग का पूरा भरोसा है। हमको निराशा यहाँ पर हुई कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो पूर्व में खुद अभद्र व्यवहार कर चुके हैं, ए पुलिस करके नारा देने वाले ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री जब मुसलमानों के साथ अन्याय होता है तो उनकी आवाज खुल जाती है और जब हिंदुओं पे बात आती है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो जो तुष्टीकरण की राजनीति है उस पे तमाचा मारने का कार्य फिर से हिंदुओं के मुंह पे तमाचा मारने का काम अखिलेश यादव जी ने फिर किया है। मैं उनकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और योगी सरकार से मैं आशा रखता हूँ कि हिंदुओं को न्याय मिलेगा। और वो जो वहाँ के सीओ सिटी पीयूष सिंह है जिन्होंने वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, उनकी गाड़ियाँ तोड़ी, बुजुर्ग महिलाओं पे लाठीचार्ज किया। मैं और हमारे सुरक्षा कर्मी, हमारा प्रतिनिधिमंडल सीतापुर गया था परसों, तो वो बेचारे रो रहे थे। हम उनके घरों में गए, इतनी फोर्स पीएससी सब लगी हुई थी वहाँ, अगर मैं ना जाता तो वो उनका भरोसा टूट जाता है सरकार से। मेरे जाने के बाद वहाँ हिंदुओं में भरोसा उनमें आया और उसके बाद कल रात में हमारे ऐलान करने के बाद कल हम प्रदर्शन करेंगे। वहाँ पर सीओ सिटी गए और वहाँ पर उन्होंने निर्दोष हिंदुओं से कहा कि हम आपकी गाड़ी बनवाएंगे, इलाज कराएंगे, लेकिन ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसलिए ये करना धरना जरूरी था। और इसके बाद भी अगर इस प्रदर्शन के बाद न्याय नहीं मिलेगा हिंदुओं को तो मैं सीतापुर में जा करके वहाँ हजारों दसियों पचासों गांव के हिंदुओं को लेकर वहाँ पर सीतापुर में प्रदर्शन पुनः फिर करूंगा। मैं सरकार को बताना चाहता हूँ। अच्छा, क्या पुलिस के कार्यशैली पर बार बार ये क्वेश्चन मार्क लगते रहते हैं? जैसे आपने बताया कि सीओ सिटी ने वहाँ ये कंडीशन पैदा कर दी, अभी एक और मामला आया था कि पुलिस ने ही एक सैनिक के घर जाके और एसडीएम साहब के साथ पुलिस को बहुत बदनाम किया गया। आज़ादी से आज तक पुलिस को न्यायकारी दिखाया गया है। ये बीता कोरोना काल में इस जहां आप खड़े हो यहीं के ये इंस्पेक्टर श्याम बाबू शुक्ला जी और ये उनके पुलिस की जो टीम है, इन्होंने इतना बेहतरी का कार्य किया। यहाँ पर कितने लोगों के घर में लाशें पड़ी थी, उनको अपने पैसे से इन्होंने उनको अंतिम क्रिया उनकी करवाई, उनको इलाज दिया। तो पुलिस सदैव गलत काम नहीं करती है, लेकिन वर्दी के रूप में कुछ अधिकारी गलत काम करते हैं, उनको दंडित करने का सरकार काम करे। सारी पुलिस गलत नहीं है जी। तो जो अच्छी पुलिस और गलत पुलिस दोनों का फर्क करने का समय आ चुका है। चलिए, धन्यवाद। तो आपने देखा तो आपने देखा शिशिर द्विवेदी जी ने अपने शब्दों को काफी मुखर होकर रखा और तमाम बातों को बताया भी कि काफी चीजें बैन होनी चाहिए। ये तो कानून का मामला है, कानून इस पे क्या करना चाहेगा ये तो कानून के लोग ही बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट का अपना आदेश है और लोगों को अपना मानना है, अपनी राय है। तो ऐसी तमाम खबरों को हम लेके आते रहते हैं और लेके आते ही रहेंगे। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।